परम वंदनीय परमाराध्य सदगुरुदेव, तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगलमय संत समाज एवं सदगुरु कबीर साहिब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसका प्रथम प्रकरण रामायणी है। आज मैं रामायणी 13 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए श्रवण करते हैं रामायणी 13। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दरब की चोट कठिन कै मारा। सो तो सोखै जाई नुकाई, काहू के प्रतीत न आई। चले लोग सब मूल गवाई, जम की बाढ़ काटी नहीं जाई। आजू काज जे काली न काजा, चले लादी दिगंतर राजा। सदगुरु कबीर साहब इस पद में कह रहे हैं कि जो इस संसार के लोग हैं उन्हें सत्य उपदेश पर विश्वास नहीं होता। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दरब की चोट कठिन कै मारा। क्योंकि दरब की चोट सारे संसार के लोगों को लगी हुई है। रुपया का चोट सबों को लगा हुआ है। जो नष्ट हो जाने वाले द्रव्य हैं, जो ऐश्वर्य हैं, जो नष्ट हो जाएंगे। लोगों की चाहना ने लोगों की समझ और विवेक को सोख लिया, जिससे किसी को सत्य उपदेश पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। द्रव्य अर्थात रुपया के लिए मनुष्य झूठ बोलता है, तरह तरह के कुकर्म करते, हिंसा, चोरी, लूटपाट, बेईमानी इत्यादि द्रव्य के लिए ही करते। व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि जिस धन के लिए जो कुकर्म करता है उसमें से कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाओगे। अतः द्रव्य की प्राप्ति सत्कर्म से करे, कुकर्म से कदापि नहीं करे। श्री कृष्ण का जो मथुरा का ऐश्वर्य था, रावण की जो स्वर्ण नगरी थी लंका, श्री राम का जो कौशल का ऐश्वर्य था, आज कुछ देखने में नहीं आता। सब के सब नष्ट हो गए। फिर भी लोग द्रव्य की चाहना में भूल गए, सत्य को भूल गए। सत्य यानी निज स्वरूप आत्मा को भूल गए। और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं सत्य उपदेश दे रहा हूँ जो किसी को प्रतीत ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। आगे कहते हैं कि चले लोग सब मूल गमाई, जम की बाढ़ काटी नहीं जाई। आजू काज जे काल का काजा, चले लादि दिगंतर राजा। सब अविवेकी लोग मूलधन आत्मज्ञान को खोकर चले, क्योंकि उनसे यमराज्य तुल्य मन माया का प्रवाह काटा नहीं जा सका। आज मानव जन्म में ही मन माया के प्रवाह काटकर आत्म कल्याण का कार्य करना संभव, अन्यथा कल पशु योनियों में, पक्षी योनियों में मात्र दुख ही दुख। इस मानव जीवन में आत्म कल्याण का कार्य न सिद्ध होने पर राजा जीव कर्म वासना के बोझ को लाद कर अन्य योनियों में चला जाएगा। बड़े बड़े दिगंतर राजा जैसे दिलीप, भगीरथ, सगर, राम, कृष्ण इत्यादि सब के सब चले गए। सिर्फ उन राजा के कर्म मात्र शेष रह गए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि लोग मूलधन को गंवा करके चले गए। मूलधन का मतलब मनुष्य के विचार से है, विवेक से है। विवेक ही मनुष्य का मूलधन है। जो विवेक खो देता है वह यम की बेरी को नहीं काट सकता। कहने का भाव है कि विवेकहीन व्यक्ति वासना के प्रवाह को नहीं काट सकता, माया के मोह में पड़कर विवेक खो जाता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि सहज विचारे मूल गमाई, लाभ तिहानी होए रे भाई। ओछी मति चंद्रमा गुकत अथई, त्रिकुटी संगम सामी बसही। वासना, तृष्णा इत्यादि पाश्विक प्रवृत्तियों के सहज विचार में जीवों ने अपने मूलधन आत्म विवेक, आत्म तत्व की पहचान को गंवा दिया। इस तरह हे भाई, मानव जीवन में आत्म कल्याण रूप लाभ के स्थान पर आवागमन दुख दुर्दशा की प्राप्ति रूप हानि, ओछी बुद्धि मन और इंद्रियों के भोगों में डूब गई। फलतः त्रिकुटी के संगम में जीव बसता है, यह उसे बोध नहीं हुआ।
ओछी मति चंद्रमा को अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। और आगे कहते तब विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतऊ जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। यहाँ मैथुन शब्द का प्रयोग सदगुरु कबीर साहब ने किया है। मैथुन, अष्ट मैथुन, मैथुन 8 प्रकार के हैं। जैसे अपने से विपरीत शरीर को वासना की दृष्टि से देखना, दूसरा उसके बारे में सुनना, तीसरा उसकी बातें करना, चौथा मन में याद करना, पांचवा एकांत में उसके प्रति वार्तालाप करना, और 6 मिलने का दृढ़ संकल्प करना, और 7 मिलने का प्रयत्न करना, और 8 उससे संसर्ग करना, समागम स्थापित करना। तो तभी विष्णु कहा समझाई, अष्ट मैथुन तू जीतऊ भाई। जब विष्णु ने समझाकर कहा कि सर्वप्रथम अष्ट मैथुनों को जाकर जीतो, तब सनकादिकों ने मैथुन को त्याग कर सत्य तत्व का विचार किया। फलतः जैसे दरिद्र को पड़ा हुआ धन मिल जाए, वैसे ही उन्हें अपने नज़दीक अपनी आत्मा में ही सत्य तत्व की प्राप्ति हो गई। जैसे रंग पराधन पारा, भव मर्जाद बहुत सुख लागा। यही लेखे सब संशय भागा, देखत उत्पत्ति लागू न बारा। एक मरे एक करे बिचारा, मुए गए कि काहू न कही। झूठी आस लागी जग रही। सदगुरु कबीर साहब बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश इस रामायणी में दे रहे हैं कि वेशधारियों ने भी मैथुन त्याग के मार्ग का अनुसरण किया, जिससे संसार में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। यह प्रतिष्ठा उन्हें बहुत सुखद लगी। इस तरह वह समझे कि उनका संपूर्ण संदेह निवृत्त हो गया। परंतु बिना सत्य ज्ञान के वे आवागमन को देखे, प्राप्त किए, इसमें देर नहीं लगी। एक असत्य को ही सत्य जानकर उसमें आसक्त होकर मरते हैं। मुए गए कि काहू न कही, झूठी आस लागी जग रही। एक मरे एक करे बिचारा। तो एक जो है वह असत्य को सत्य जानकर उसमें आसक्ति होकर मरते रहे, और एक सत्य तत्व का विचार ज्ञान प्राप्त कर असत्य से मुक्त होते हैं। सब कुछ को छोड़कर मर कर जाने वाले की बात कोई नहीं कहता, फिर भी संसार के लोगों को वासना, तृष्णा, मोह, प्रतिष्ठा की झूठी आस लगी रहती है। कहने का भाव है कि मैथुनों एवं संसार की झूठी आशाओं, अटकाओं को त्याग कर सत्य आत्मा का बोध प्राप्त करना चाहिए और आत्मस्थित होना चाहिए। और अंत में सदगुरु कबीर साहब साखी के माध्यम से कहते हैं, जरत जरत ते बाची हो काहे न करो गुहार। विष विषय के खाए रात दिवस मिली झार। हे जीवो, नाना योनियों की गर्भाग्नि एवं तरह ताप से जलते जलते तुम बहुत दुख पाए हो। अब मानव शरीर में आकर तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो और ताप जलन से बचो। इसके लिए आत्मज्ञानी संतों एवं परमात्मा के शरणागत होकर उनकी पुकार क्यों नहीं करते। जिन विषय विष को खा भोग चुके हो, उनकी वासना को रात दिन हटाओ, नष्ट करो। कहने का भाव है कि भोगे गए विषयों की वासनाएं बार बार विषयों में प्रेरित करेगी, पर विषयों में प्रवृत्त होकर वासनाओं को और अधिक दृढ़ मत करो। प्रत्युत विषयों में प्रवृत्त न होकर सत्संग, भजन, प्रार्थना, आत्मविचार इत्यादि द्वारा वासनाओं को समाप्त करो। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।